दोस्तों, एक दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, कमरे के अंदर बेड पर पड़ा विजेंद्र कुमार का शव और पास में ही पड़ा हुआ था एक डंडा और घर में अजीब सा सन्नाटा। लेकिन असली सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा था। बाद में जो सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस कहानी का सबसे बड़ा ख़तरनाक मोड़ अभी आना बाकी है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के खोड़ा इलाके की, जहां 32 साल के विजेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहा करते थे। वो मेहनती इंसान थे। ई रिक्शा चलाकर वो अपने परिवार का पेट पालने वाले इंसान थे। अपने बच्चों से बेहद प्यार करने वाले नॉर्मल ज़िम्मेदार पिता, और उनके परिवार में उनकी बुज़ुर्ग माँ, भाई बहन, पत्नी सोनिया और 2 बच्चे मासूम शामिल थे। ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन विजेंद्र हर हाल में अपने परिवार को संभालने की कोशिश करते थे। 31 मार्च 2026 की शाम करीब 7 बजे घर में सब कुछ नॉर्मल था। उनकी मां बच्चों को लेकर पास के एक कार्यक्रम में चली जाती है और घर में सिर्फ विजेंद्र और उनकी पत्नी रह जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद जब मां वापस लौटती हैं तो जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है, सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनका बेटा बेड पर पड़ा था और बहू सोनिया घर में नहीं थी। बच्चों की चीखें, माँ का रोना और आसपास के लोगों की भीड़, पूरा माहौल डर और सवालों से भर जाता है और फ़ौरन ही पुलिस को सूचना दी जाती है। अब पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और अपनी जांच को शुरू करती है। पुलिस पाती है कि विजेंद्र के शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। गले के पास भी हल्का दबाव का निशान था, जिससे क्लियर हो रहा था कि मामला जो है वो नॉर्मल नहीं है। घर में पड़ा डंडा इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि पहले मारपीट हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि घर के अंदर ये सब हुआ कैसे और सोनिया कहाँ गई। विजेंद्र जैसे शांत और मेहनती इंसान के साथ ऐसा कौन कर सकता था। और पुलिस हर एंगल से जांच शुरू करती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाता और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया जाता है। परिवार से पूछताछ यहाँ पर पुलिस शुरू करती है। तब माँ रोते हुए बस एक ही बात कहती हैं, मेरे बेटे के साथ हुआ क्या है और मेरी बहू कहाँ है। यहीं से इस कहानी का वो अध्याय शुरू होता है, चैप्टर शुरू होता है, जहाँ शक की सुई धीरे धीरे उसी इंसान की तरफ मुड़ने लगती है जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। और आगे जो सामने आता है वो रिश्तों, भरोसे और हालत की एक ऐसी सच्चाई है हालात की, जिसे सुनकर हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाता है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे शक की सुई सीधे सोनिया की तरफ घूमने लगती है। पड़ोसियों से पूछताछ में सामने आता है कि घर के अंदर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। विजेंद्र, जो बाहर से एक शांत और मेहनती इंसान था, घर के तनाव और आर्थिक तंगी की वजह से घर ही जो था वो अंदर ही अंदर टूटने लगा था। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो कभी कभी गुस्से में अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार भी कर बैठते थे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि एक इंसान की मौत हो जाएगी। पुलिस को ये भी पता चलता है कि सोनिया का असली नाम हीना खान था और वो फ़र्रुखाबाद की रहने वाली थी और सालों पहले सोशल मीडिया के ज़रिए दोनों की मुलाकात हुई थी और दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने समाज और परिवार के ख़िलाफ़ जाकर ये शादी करी थी। विजेंद्र ने उसे अपनाया, अपने घर में जगह दी और दोनों ने मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, पैसों की कमी और रोज़मर्रा की परेशानियों ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। विजेंद्र की कमाई कम थी, खर्चे ज़्यादा थे और इसी तनाव में उन्होंने शराब का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये आदत बढ़ती गई और घर का माहौल जो था और बिगड़ने लगा। अब सोनिया भी इस सब चीज़ से परेशान रहने लगी और हालात ऐसे बने कि उसने भी गलत रास्ता चुन लिया। अब एक ही घर में 2 लोग थे जो हालात से हार चुके थे। 1 अप्रैल 2026 को पुलिस को सूचना मिलती है कि सोनिया दिल्ली में देखी गई है। फ़ौरन टीम भेजी जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है। पहले तो वो ख़ुद को बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, बेगुनाह बताती है। वो कहती है उसके पति की मौत सामान्य थी,
लेकिन जब पुलिस सख्ती से सवाल करती है तो सच्चाई सामने आती है और वो मान लेती है कि जो कुछ भी हुआ उसने उसी का हाथ है, सब उसके हाथ में था। उसने बताया कि उस रात जब घर में कोई नहीं था, उसने पहले अपने पति को ज़्यादा शराब पिलाई और फिर जब वो पूरी तरह कमज़ोर हो गए तो गुस्से और दर्द में उसने उन पर हमला कर दिया। और ये एक ऐसा पल था जहां इंसानियत, रिश्ते और सोच सब कुछ हार जाता है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये रही कि इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा नुकसान उन 2 मासूम बच्चों का हुआ है जिन्होंने एक ही रात में अपने पिता को भी खो दिया और माँ को भी खो दिया, क्योंकि माँ अब जेल में रहेगी। विजेंद्र कुमार जो हर दिन अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते थे, आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गए हैं और पीछे छोड़कर गए हैं कई सवाल। क्या हालात इंसान को इतना बदल सकते हैं कि वो अपने ही रिश्तों को ख़त्म कर दे? और क्या किसी भी स्थिति में इतना बड़ा कदम सही ठहराया जा सकता है? नहीं, क्योंकि यही सवाल है इस पूरी कहानी को और भी ज़्यादा गहरे और सोचने पर मजबूर कर रहा है। इस घटना को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नए सच्चे केस में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।